नमस्कार दोस्तों, मैं रामदास माथुरा क्लासेस के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहां पढ़ेंगे वृत्त और वर्ग के रिलेशन के बारे में। अगर उन दोनों का परिमाप समान है तो उनके क्षेत्रफल के मध्य में क्या संबंध होगा, या उनका क्षेत्रफल समान है तो उनके परिमाप के मध्य में क्या संबंध होगा। या तो ये वाला रेशो सीधा एग्जाम में युग तो पूछा जाता है, अन्यथा इस पर आधारित हमको बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं। चाहे भले वो आपका एसएससी वाला एग्जाम हो, चाहे भले वो आपका बैंक वाला हो, चाहे भले वो आपका रेलवे का हो, चाहे भले वो आपका पटवार का हो, चाहे भले वो आपका रीट का हो। तो इन दोनों का परिमाप समान होने पर उनके क्षेत्रफल के मध्य में क्या संबंध होगा। यहां वृत्त और वर्ग, इन दोनों का परिमाप बराबर बता रखा है। परिमाप बराबर होने का मतलब उनके बाउंड्री से है। बाउंड्री का मतलब आप उसको परिमिति कह लें, चाहे उसको आप परिधि कह लें। यहां आप चाहें तो दोनों का परिमाप बराबर करने के लिए कोई भी संख्यात्मक मान ले सकते हैं। चाहे दोनों का परिमाप 100 मान लें, 80 मान लें, 100 मान लें, 44 मान लें, 88 मान लें, हम कुछ भी मान सकते हैं। चाहे तो हम यहाँ कोई भी चल राशि भी ले सकते हैं। तो यहां मान लेते हैं इन दोनों का जो परिमाप है वो हमने x मान लिया, और वृत्त का परिमाप कह लो या उसकी परिधि कह लो वो होता है 2πr। 2πr का मान x है। इस प्रकार हमने यहाँ r का मान निकाला और x बटे में 2π। इस प्रकार हमको यहाँ त्रिज्या प्राप्त होगी। बट उसने कहा है उस वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त के क्षेत्रफल का मतलब होता है पाई आर। इसको यहाँ पाई है, आर का मान दे रखा है हमारे लिए कितना, x बटे में 2π का स्क्वायर। पाई हमने इसका स्क्वायर खोला तो यहाँ x स्क्वायर बटे में 4π स्क्वायर आ गया। पाई से पाई काट दिया, तो इस प्रकार हमको यहाँ उस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो कितना आ गया, x स्क्वायर बटे में 4π आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ वर्ग के बारे में। उस वर्ग का जो परिमाप है 4 गुणा में भुजा होता है, और ये दे रखा है हमारे लिए कितना, x दे रखा है। अब देखो यहाँ भुजा का मान निकालना है तो x बटे में 4 आ गया। हमारे पास वर्ग की भुजा है x बटे में 4, उसका जो क्षेत्रफल है वो x बटे में 4 का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर आ गया। तो यहां हल किया तो x स्क्वायर बटे में 16 आ गया। हमारे पास वृत्त और वर्ग दोनों के क्षेत्रफल प्राप्त हो जाते हैं, और उसने हमसे वही बात पूछी है कि उनके क्षेत्रफल के मध्य में क्या अनुपात होगा। तो हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाला x स्क्वायर बटे में 4π, और वर्ग का निकाला x स्क्वायर बटे में 16। तो ये काट दिया हमने और इस प्रकार काट दिया, क्रॉस किया तो यहाँ 4:π आ गया। तो उनका परिमाप समान होने पर उनके क्षेत्रफल के मध्य में यहाँ 4:π का अनुपात है। बट कई बार हमारे लिए ऑप्शन में वहां 4:π नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम चाहें तो यहाँ पाई का मान होता है 22 बटे में 7। तो इस प्रकार से 28:22 और हमारा यहाँ 14:11 आ गया। तो वहां हमको देखना कि ऑप्शन 4:π होगा या 14:11 होगा। अब देखो दोस्तों, यहां अगर हम ये रेशो ढंग से याद कर लेते हैं तो हम आगे चल करके जो बहुत बड़े बड़े प्रश्न हैं उनको हम शीघ्र हल कर सकते हैं। तो देखो हम इसी बात का अगले वाले क्वेश्चन में यूज करते हैं। तो देखो अभी हमने जो यहाँ अनुपात पढ़ा था उसी पर आधारित हम यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने कहा गया हमसे कि एक वर्गाकार आकृति में रखे तार द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, तार द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल होने का मतलब उसकी परिमाप के बारे में बात की गई है यहाँ। और देखो यहाँ उस तार को फिर उसने वृत्ताकार आकृति में मोड़ दिया, तो उस तार की बात करने का मतलब उसकी बाउंड्री से होता है। यहाँ हमारे लिए वर्ग का दे रखा है क्षेत्रफल, और हमको यहाँ उस वृत्त का निकालना है क्षेत्रफल। पहले हम इसका बेसिक पढ़ते हैं। उसने
इस तार को वृत्त के रूप में मोड़ा है तो इसका मतलब उन दोनों का परिमाप समान है। तो अगर हम किसी प्रकार से यहां उस वर्ग का परिमाप पता कर लेते हैं तो हमको वहां उस वृत्त का भी परिमाप ज्ञात हो सकता है। देखो कैसे, वर्ग का दे रखा उसने क्षेत्रफल कितना 484 वर्ग सेमी। तो यहां हमने भुजा का जो मान है वो निकाल दिया, कितना 22 आ गया। उस वर्ग की भुजा 22 है, वर्ग की जो भुजा है एक 22 है और वर्ग की चारों भुजा होती है समान, तो चारों भुजा समान होने का मतलब उसके परिमाप से है। तो हमने यहाँ परिमाप निकाला उसका कितना 4 इंटू में भुजा और यहाँ 4 इंटू में 22 का मतलब 88। अगर उस वर्ग का परिमाप 88 है तो निश्चित रूप से उस वृत्त का भी परिमाप 88 होगा। और जो यहां अगर हम इस वृत्त के परिमाप से परिधि से उसकी त्रिज्या ज्ञात कर लें तो उसका क्षेत्रफल भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखो कैसे, यहां उस वृत्त की परिधि होती है कितनी 2 पाई r, 2 पाई का मान रखा हमने कितना 22/7 और यहां दे रखा कितना 88। तो हमने काटने पर यहां 2 आ गया, इस प्रकार से कितना गया, उसकी त्रिज्या आ जाती है कितनी 14 सेमी। अगर उस वृत्त की त्रिज्या 14 है तो ऐसी कंडीशन में उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 22/7 और उसकी जो रेडियस है वो कितनी है यहाँ, और इस प्रकार 616 वर्ग सेमी उसका क्षेत्रफल आ गया। अब देखो अगर हम इसका बेसिक पढ़ते हैं तो देखो हमको बहुत टाइम देना पड़ता है प्रश्न को, इतना टाइम हमारे पास एग्जाम में होता नहीं है। अभी हमने पिछले वाले प्रश्न में इनके रिलेशन के बारे में पढ़ा था कि अगर उन दोनों का परिमाप समान है तो उनके क्षेत्रफल के मध्य में जो संबंध है वो 14:11 होगा। हम चाहे तो इसको सीधा अनुपात समानुपात से भी हल कर सकते हैं। हमको जिसका क्षेत्रफल निकालना है उसके स्थान पर हम x वैल्यू रख सकते हैं। यहां हमको देखो निकालना किसका है, वृत्ताकार आकृति में मोड़ने पर, वृत्ताकार आकृति में मोड़ने का मतलब हमको यहाँ उस वृत्त का निकालना है क्षेत्रफल। और दे रखा है कितना हमारे लिए, उस वर्ग का दे रखा है 484। तो यहां माध्य पदों का बराबर बाह्य पदों का, तो यहां 11x बराबर 14 इंटू में 484। इस प्रकार से हमको उस वृत्त का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेमी प्राप्त हो जाता है। तो देखो हमने यहां इतने बड़े प्रश्न को छोटा कर दिया। अगर हम चाहें तो इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं। हमको इनके रिलेशन के बारे में पता है कि अगर इन दोनों का परिमाप समान है तो क्षेत्रफल के मध्य में यहां 14:11 का अनुपात होगा। आपने मैथ्स में देखा होगा, जितने भी फॉर्मूले हैं या भले जो भी चीज हमको निकालनी होती है, फॉर्मूले को याद रख ले, चाहे भले हम किसी क्वेश्चन को याद रख ले, जो भी चीज हमको निकालनी वो हमेशा ऊपर आती है। अगर हमको वृत्त का निकालना है तो हम चाहे तो इसको 14/11 कर सकते हैं। वर्ग का निकालना है तो 11/14। हमको निकालना यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल है तो क्या लिखना चाहिए हमको, 14/11 है और दे रखा है क्षेत्रफल कितना 484 और इस प्रकार 616 वर्ग सेमी उसका क्षेत्रफल आ गया। तो देखो हमने इतने बड़े प्रश्न को केवल एक स्टेप में हल कर दिया है। तो देखो इसी रेशियो को हम चाहें तो अगले वाले क्वेश्चन में हम और उसका यूज करके देखें। पिछले वाले प्रश्न में हमने पढ़ा था वहां कि वर्ग का क्षेत्रफल देकर के और उस दोनों का उन दोनों का परिमाप समान होने पर, बराबर होने पर, तो ऐसी कंडीशन में उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। यहां उसका उल्टा दे रखा है कि हमारे पास ने यहाँ वृत्ताकार मैदान का दे रखा है क्षेत्रफल और पूछा यहाँ किसका, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल। हम चाहे तो पिछले वाले प्रश्न में इसको हम सीधा कर सकते हैं और चाहे तो उनके मध्य जो रिलेशन है उससे हम उसको सीधा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ अगर उन दोनों का परिमाप समान है तो क्षेत्रफल के मध्य में 14:11 का अनुपात होगा और हमारे लिए उसने दे रखा है उस वृत्त का क्षेत्रफल और हमको निकालना किसका है, उस वर्ग का निकालना है क्षेत्रफल। तो माध्य पदों का बराबर बाह्य पदों का, तो यहां देखो 14x बराबर 11 गुणा में 3850
तो x की जो वैल्यू है वो, और यहाँ 275 और इस प्रकार 3025 वर्ग मीटर उस वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल आ जाता है। अब देखो हमको ये तो पता है कि उनकी परिमाप बराबर होने पर क्षेत्रफल के मध्य में 14:11 का अनुपात है। हम चाहे तो उसको और भी छोटा कर सकते हैं। यहाँ उस वृत्त और वर्ग के क्षेत्रफल के मध्य में संबंध है 14:11। आपने पढ़ा होगा मैथ्स में जितने भी फॉर्मूले बनते हैं वो एक ही बात पर आधारित हैं कि हमको जो भी चीज निकालनी है वो हमेशा कहाँ आती है, ऊपर। और अनुपात वाले संख्या को चाहे तो हम बटे में भी कर सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ 14/11 कर सकते हैं या 11/14 कर सकते हैं, बट ध्यान रहे हमको जिसका क्षेत्रफल निकालना है वो संख्या ऊपर आएगी। अगर हमको यहाँ वृत्त का निकालना है क्षेत्रफल तो हम लिखेंगे 14/11। अगर हमको निकालना यहाँ वर्ग का क्षेत्रफल है तो हम लिखेंगे वहां 11/14। तो देखो हमारे पास उस वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल है और निकालना है हमको वर्ग का क्षेत्रफल। तो ऐसी कंडीशन में वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 11/14 और दे रखा है हमारे लिए कितना, 3850। इस प्रकार 3025 वर्ग मीटर उस वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल आ जाता है। तो हम चाहे तो इस अनुपात को याद करके आसानी से बड़े प्रश्नों को बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हैं। अब अभी हमने पढ़ा था यहाँ कि उन दोनों का परिमाप बराबर है तो उनके क्षेत्रफल के मध्य में 14:11 है या 11:14 होता है, बट बाय चांस वहां इसका उल्टा भी दे सकता है वो हम देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। तो देखो अगर उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो उनके परिमाप के मध्य में क्या संबंध होगा, हम यहाँ ये अनुपात उनके मध्य में ज्ञात करते हैं। यहां देखा है उनका क्षेत्रफल बराबर है, ये हमारा कोई वृत्त है और यहां इस प्रकार से हमारा कोई वर्ग है। उन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। तो देखो अगर हम निकालें वृत्त का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है, बराबर है। यहाँ हम उनका क्षेत्रफल कोई भी संख्यात्मक मान लें, चाहे भी हम कोई भी संख्या भी मान सकते हैं। यहाँ हम मान लेते हैं कि उन दोनों का जो क्षेत्रफल है वो कितना हमारा x है। तो यहाँ r स्क्वायर का जो मान है वो x बटे में पाई आ गया। और इस प्रकार से अगर हम यहाँ r का मान निकाले तो स्क्वायर हटते यहाँ रूट में जाएगा और x बटे में यहाँ पाई है और इस प्रकार से रूट आ जाता है। यहाँ आप चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, एक ही बात है। हमारे पास में यहाँ उसकी त्रिज्या है तो ऐसी कंडीशन में उस वृत्त का परिमाप, वृत्त के परिमाप का मतलब उसकी बाउंड्री से यानी कि परिधि से है, और वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है हमारे पास में यहाँ 2 पाई। तो 2 पाई और r का जो मान दे रखा है हमारे पास में रूट x बटे में रूट पाई। हम चाहे तो इसको काट सकते हैं इस प्रकार से और हमारे पास में यहाँ रूट पाई आ गया। और इस प्रकार से देखो 2 रूट x और हमारे पास में रूट पाई क्या आ गया, यहाँ उस वृत्त की परिधि आ गई। ये तो बात थी किसके बारे में, वृत्त के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ वर्ग के बारे में, और वर्ग का दे रखा है हमारे लिए क्षेत्रफल कितना, वही x दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो भुजा है वो x का रूट आ गया। अगर उसकी भुजा रूट x है तो परिमाप है, यानी कि वर्ग का जो परिमाप होता है 4 गुना में भुजा। अगर हमारे पास में उसकी भुजा इतनी है तो परिमाप कितना होगा, परिमाप होगा 4 गुना में भुजा। 4 दे रखा है और भुजा का मान कितना यहाँ रूट x है। इस प्रकार हमारे पास में उन दोनों की बाउंड्री यानी कि दोनों का परिमाप ज्ञात हो जाता है। तो देखो उसने यही बात पूछी हमसे कि उनके परिमाप के मध्य में क्या संबंध होगा। यहाँ ये तो हमारा वृत्त है और ये हमारा वर्ग है। तो वृत्त का दे रखा है कितना, देखो 2, यहाँ रूट x है और रूट पाई है। वर्ग का दे रखा कितना, यहाँ 4 इंटू में रूट x। हम चाहे तो इसको काट सकते हैं और 2 से 2 और इस प्रकार यहाँ रूट पाई अनुपात 2 उनके परिमाप के मध्य में संबंध है। हम चाहे इसको सीधा रट भी सकते हैं। तो देखो
उनका परिमाप बराबर होने पर उनके क्षेत्रफल के मध्य में क्या संबंध है, या क्षेत्रफल बराबर होने पर उनके परिमाप के मध्य में क्या संबंध है। अगर हम ये चीज ज्ञात कर लेते हैं तो बड़े बड़े प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। इसलिए और भी बहुत सारे प्रश्नों को शॉर्ट तरीके से हल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो और हमारा जो मथुर क्लासेज का ऐप है उसको भी डाउनलोड करें। धन्यवाद।